एक बात आप सबके आगे, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, न पद चाहता हूं, न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं। मैं तो अपने देश को, मैं तो बस सुरक्षित एक हिंदुस्तान चाहता हूं। सनातन धर्म सदियों से सहिष्णु रहा है। दया, क्षमा, करुणा, तप, त्याग और अहिंसा इस धर्म की जड़ों में है। जब जब धर्म को कोई आतताई आघात पहुंचाता है, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। चाहे त्रेता युग में राम हो या फिर द्वापर युग में कृष्ण। बात करें कलयुग की तो बीते 5000 सालों में भारत भूमि पर यवनों और मलेच्छों का आक्रमण होता रहा। यह आक्रांता भारत भूमि को अपवित्र करते रहे। इस बीच समय समय पर भारत माता के वीर सपूत्र अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर गुरु गोविंद सिंह। सबने अत्याचार और अन्याय का डटकर सामना किया, लेकिन आजादी के बाद से भारतीय राजनेताओं ने तुष्टीकरण का रास्ता अपना दिया, जिसका फल आज भी हिंदू समाज भुगत रहा है। आज भी यहाँ की सरकारें ये तय करती हैं कि मुस्लिम इलाके से कोई हिंदू शोभा यात्रा ना निकले। अब बीते त्योहारों को ही देख लीजिए, कैसे रामनवमी के दिन बंगाल के कई इलाके जल रहे थे। अब इन सब मामलों को देखते हुए विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है और इसमें उनका साथ दे रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। इन दोनों धर्म गुरुओं ने देश के हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है, साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास करना भी शुरू कर दिया है। ठाकुर जी ने तुष्टीकरण करने वाली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत में अब शोभा यात्रा भी इजाजत लेकर निकालनी पड़ेगी। 30 साल बाद हमारी बहन बेटियां हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में राम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमें भारत में राम जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए कहा जाता है। यह संवेदनशील इलाका है। अरे किसकी वजह से है संवेदनशील? उन्हें जेल में डालो ना, हमें क्यों रोकते हो? हमें तो हमारा अधिकार है, हमें तो संविधान अधिकार देता है। आगे महाराज जी ने काशी और मथुरा को लेकर भी हिंदू समाज को जगाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अभी मथुरा बाकी है, बाकी है कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी है कि नहीं? मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, गुरुकुलम बनना बाकी है कि नहीं? है कि नहीं? तो मेरा माता देवकीनंदन महाराज ने इसके बाद कहा कि हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और साथ साथ जन जागरूक यात्रा करेंगे। उन्होंने कन्हैया के लिए सनातनियों का समर्थन मांगा है। तो क्यों? लेकिन अपने जीते जी अपने जीवन में राम की तरह कृष्ण को भी आजाद करके रहेंगे और कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जल्दी ये बालक प्रारंभ करने जा रहा है। अगर आपको साथ देना हो तो आप देना, न देना हो तो मैं अकेला ही लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े। हिंदू राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए देवकीनंदन महाराज के साथ साथ बागेश्वर धाम सरकार वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं। वो भी देवकीनंदन महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भोपाल में विश्व शांति मिशन कार्यक्रम के दौरान दोनों साथ साथ दिखे। धीरेन्द्र शास्त्री ने देवकीनंदन महाराज का साथ देने के लिए लोगों से अपील की है। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी। तो भैया जी ने आज संकल्प लिया कि बहुत जल्दी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए एक जागरूक यात्रा निकालेंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भारतवर्ष के ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है।
देवकी नंदन ठाकुर जी और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी सनातनी धर्म की रक्षा करने के लिए साथ आ जाएं, नहीं तो आने वाले समय में यही होगा जिसकी आहट अभी से ही सुनाई दे रही है। समय रहते यदि हिंदू नहीं संभले तो आने वाला समय उनके लिए काफी चुनौतियों भरा होने वाला है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बीते कई सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। हिंदुओं के पर्व पर क्या क्या हुआ है। अपने धर्म की रक्षा करना हर सनातनी और साधु संतों की जिम्मेदारी है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी और सरकारें हमेशा वोट बैंक के हिसाब से ही काम करती हैं और करती रहेंगी, लेकिन अगर इस देश को इस्लामिक मुल्क होने से बचाना है तो सभी सनातनियों को जगाना होगा, उनको हमारा साथ देना होगा। अभी से सभी साथ आएंगे तो जल्द ही इस देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। हिंदू राष्ट्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की